टाटा मोटर्स, राधा बत्रा का सवाल है, इन्हें मध्यम अवधि के लिए किस प्राइस पर सपोर्ट या टारगेट रहेगा? टाटा मोटर्स की चर्चा भी इसी टैरिफ टेंट्रम के मद्देनजर रही है। क्या लग रहा है इसमें अभी, मतलब अगर ये एंट्री करने के हिसाब से ये देख रहे हैं तो क्या इन्हें अभी इस पर विचार करना चाहिए या स्थितियों के शांत होने का इंतजार करना चाहिए? और अगर पहले से हैं तो फिर सपोर्ट क्या देखना चाहिए? मेरी समझ यही कहती है, जब तक इसको 7 ये कौन सा हाई था, 7 मेरी समझ यही कहती है कि एटलीस्ट 720 के ऊपर इसको क्लोज मिलना चाहिए। 715 720 इतना भी चलेगा। उसके पहले कोई भी एडवेंचर करना जल्दबाजी हो जाएगी, मुझे ऐसा देख के लगता है। बाकी अब इस पे और डिस्कशन इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि वो पिछला वाला टेप चला लीजिए, उसमें बहुत बोला था, इसके बारे में समझाया था, जो मुझे समझ आई थी बात। और यहाँ पे यही मेरी थियरी के हिसाब से 715 720 का वेट करना चाहिए। उसके बाद इसकी स्थिति सुधरेगी तो मार्केट की स्थिति भी सुधरेगी, उसके बाद ही इसमें हाथ लगाना चाहिए। अंटिल देन आई थिंक स्टेटस को ही रखना चाहिए। जी, लेकिन जैसे 725 के आसपास का रिसेंट एक छोटा टॉप दिख रहा है, क्या इसके ऊपर निकलते ही थोड़ा पॉजिटिव स्टांस बनेगा? राजू जी, अगर ये हो गया ना इस बारी 715 720 ये फिर आपका कहीं भी जाके 200 DMA से अपनी दोस्ती करेगा। मतलब आप 725 का इंतजार नहीं करेंगे, आप 715 के बाद ही पॉजिटिव स्टांस ले लेंगे इसमें? क्लोजिंग बेसिस 715-20 का खाली क्लोज मिल जाए तो जी, जिस तरह से मैं देखता हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि काफ़ी रहेगा। ओके। और 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर 860 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो आप मान लीजिएगा अगले कुछ दिनों में ये 840-50 के आसपास कहीं आ सकता है। तो फिलहाल चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव है, बीच में एक गैप भी राजू बना हुआ है। जी, मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। जी, वहाँ तक का व्यू नहीं लेंगे, 790 के आसपास तक का ही व्यू लेंगे, ओके, फिर समझने की कोशिश करेंगे इसको। जी, शायद ओके, ठीक है। तो फिलहाल अभी मतलब एक के बाद एक कई चीज़ें दिख रही हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज आपका आ रहा है 685 के आसपास ही, वहीं पे गैप भी है, गैप के बाद फिर वापस जो आपने कहा कि 715 के आसपास, और उसके बाद फिर 790 के आसपास। क्या इस तरह के स्टॉप्स या इस तरह के लेवल्स ऊपर की तरफ हमें ध्यान में रखने होंगे इसमें? आप चाहें तो एक इसमें ना ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो आपने कितना जो चार्ट लगाया है, बस वहीं पे पहला वाला जो हाई है उसके बाद का सेकंड हाई अक्टूबर के पहले नहीं, नहीं हाँ, ये हाई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 टॉप को लेके, वो भी काम कर सकता है थोड़ा। नहीं, हाँ, आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, 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 आपने ठीक लगाया था। ये? हाँ, हाँ, ये भी ठीक ही जा रहा था। ये वाला भी ट्रेंड लाइन भी बुरा नहीं जा रहा था, या इससे ज़्यादा हाँ, अच्छा लेकिन अब रहेगा तो ये पार आप। हो गया ना, तो अब तो इसके ऊपर की नहीं, कहानी बन रही है। थोड़ा-सा चेंज करेंगे। हम हाई लेंगे जस्ट जहाँ पे आपने अक्टूबर लिखा हुआ है ना, इसके ठीक ऊपर जो टॉप है। हाँ, इसी के सीधे हाँ, ये टॉप लीजिए। ये टॉप लीजिए और फिर 2025 के ऊपर वाला ये लीजिए। बस ये हाँ, समझ लेकिन ये इसके बेस्ट। हिसाब से भी ये लाइन तो अभी सपोर्ट का काम देगी शायद। ये ये ठीक जा रहा था, ये जी, ठीक जा रहा था। लेकिन आज जो डेटा बना है ना, ये डेटा खराब बना है और इसलिए अगर इस लाइन के नीचे फिर से ये घुसा, तो मुझे लगता है कि तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ठीक है। तो फिलहाल टाटा मोटर्स में इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। जैसा हम अपनी हर चर्चा में बार-बार कहते हैं कि यहाँ पे जो भी बातचीत होती है, इसको आप एक इनपुट की तरह से लीजिए। उसके आगे आप अपना निर्णय खुद लीजिए, अपनी खोजबीन करके, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके, अपना रिसर्च करके, सोच समझ करके, और फिर ज़रूरी लगे तो किसी पेशेवर सलाह के साथ आप अपना निर्णय लीजिए।